पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी पूरे जोर शोर से चुनावी प्रचार में जुटी है। शुभेंदु अधिकारी न सिर्फ नंदीग्राम से चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर से भी ताल ठोक रहे हैं और इस वक्त वो भवानीपुर में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि न सिर्फ ममता बनर्जी हारेंगी, बल्कि उनकी पार्टी को भी हार होगी। जैसे नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया था, उसी तरह भवानीपुर में भी इस बार मात देंगे। शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि बंगाल की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और इस बार बीजेपी बंगाल की सत्ता में आने वाली है। ममता बनर्जी निजे हारबे, तार दल के निये हारबे, ও সবাই হারবে। আপনি এখানে প্রচার করছিলেন, বিভিন্ন মানুষ আপনার কাছে অভিযোগ জানাচ্ছিল যে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা তারা বলছিলেন যে তাদেরকে হুমকি চুমকি দেওয়া হচ্ছে। একজনকে করেছে বুথ সভাপতি রাজেশ ঝা। কেউ ঝুঁকনে বালাও নেই, মাথা নিচুও করবে না, ভয়ও পাবে না। এবারের ভোট অন্যরকম ভোট। আমি আপনাকে বলছি, পাবলিক রেডি হয়ে গেছে। আমাকে এখানে আমি কয়েক হাজার লোককে মিট করেছি, বলেছে গুন্ডামির বিরুদ্ধে এখানে নীরব বিপ্লব হবে, চুপচাপ পদ্মে ছাপ হবে। আমাকে তো একজন দাদা বললেন মোদিজি ঠিক লোককে পাঠিয়েছে, আমরা অপেক্ষা করছিলাম। আমি এইটা শুনে আমি প্রীত। ভরসা আছে জনগণের। নন্দীগ্রামেও হারিয়েছি, ভবানীপুরের জনগণ আমাকে সামনে রেখে উনাকে হারাবে। ओंकार सरकार हमारे साथ और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। ओंकार, शुभेंदु अधिकारी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। भवानीपुर में क्या माहौल बना हुआ है इस वक्त? देखिए, पहले दिन से ही जैसे कि देखा जा रहा था, शुभेंदु अधिकारी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे भवानीपुर क्षेत्र से, क्योंकि पिछले बार जैसे कि देखा गया था ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को चुनौती देते हुए नंदीग्राम पहुंच गई थी और नंदीग्राम से 1956 वोटों से शुभेंदु अधिकारी से वो हार गए थे। उसके बाद से लगातार शुभेंदु अधिकारी ये कहते हुए आ रहे थे कि उनको उनके घर के सीट में यानी कि भवानीपुर में वो जीतेंगे और ममता बनर्जी को पूर्व मुख्यमंत्री भी वही बनाएंगे। तो इसीलिए जैसे कि देखा गया कि बीजेपी के लिस्ट निकलने के बाद शुभेंदु अधिकारी को इसी जगह से, इसी क्षेत्र से भी टिकट भी मिला, यानी कि भवानीपुर से भी टिकट मिला, इसके साथ साथ नंदीग्राम से भी टिकट मिला। तो भवानीपुर क्षेत्र में जैसे कि देखा गया कि जोरों शोरों से वो अपना जो प्रचार है वो प्रचार कर रहे हैं। आज जैसे कि कुछ देर पहले उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया, लोगों के साथ बातचीत किया, लोगों के साथ सामने आके वो भवानीपुर क्षेत्र में क्या क्या समस्या है लोगों का वो जानने की कोशिश किया और इसके साथ साथ वो लोगों को ये भी मैसेज दिया कि अगर भवानीपुर में वो आते तो जितने भी समस्या है वो समस्या वो जल्द से जल्द खत्म कर देंगे, क्योंकि उनका जो लक्ष्य है, उनका जो कहना है कि ममता बनर्जी को उनके ही क्षेत्र से वो हराएंगे। इसीलिए उनका बॉडी लैंग्वेज जो है शुभेंदु अधिकारी का ये काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। लेकिन ओंकार, दीदी का गढ़ है भवानीपुर, दादा के लिए चुनौतियां वहां पर क्या है? क्योंकि वहां की जनता तो उन पर आंख बंद करके भरोसा करती है और जीत का जब मार्जिन इतना बड़ा होता है तो इसलिए ममता बनर्जी तो आश्वस्त भी हमेशा से रहती हैं अपनी सीट को लेकर। ऐसे में दादा के सामने क्या चुनौती है? दीदी वर्सेस दादा, वहां की जनता के मूड में क्या है? देखिए, इस जगह को, इस क्षेत्र को अगर आप देखें तो इस क्षेत्र में बंगाली बोलने वाले जितने भी लोग हैं वो माना यह जाता है कि ममता बनर्जी के साथ रहते हैं और जितने भी हिंदी बोलने वाले हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को समर्थन करते हैं। क्योंकि आप पिछले बार के चुनाव जो देखे तो बाई इलेक्शन देखे 2021 साल में, तो उसमें सिर्फ 22% वोट आया था, लेकिन जब चुनाव हुआ था 2021 में तब लगभग 44,000 वोट बीजेपी को गई थी। तो इस जगह से बीजेपी को चुनौती तो है, क्योंकि ममता बनर्जी उस सीट से लगातार जीतती हुई आ रही है। 1984 साल में सोमनाथ चट्टोपाध्याय को उन्होंने इसी क्षेत्र से हरा भी दिया था, लोकसभा क्षेत्र से। तो ममता बनर्जी का दबदबा तो इस जगह पे बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी का ये जो क्षेत्र है इसमें काफी ज्यादा मेहनत करते हुए उनको नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को जाकर जाकर समझाना पड़ रहा है कि ममता बनर्जी का जो भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ही वो इस जगह पे आए हैं। तो ये जो चुनौती है, लोगों के पास पहुंचना, लोगों को समझाना, ये एक शुभेंदु अधिकारी के पास एक चुनौती हो सकता है, क्योंकि ये ममता बनर्जी के जो वोटर है, कोर वोटर है, उनको समझाना और उनको अपने पास आना, ये कहीं ना कहीं एक चुनौती है। तो ये चुनौती शुभेंदु अधिकारी पार कर पाते हैं कि नहीं, यही देखने वाली बात है। जी, बहुत शुक्रिया ओंकार आपका तमाम जानकारी के लिए।